अस्सलाम वालेकुम। झाड़ू पर कपड़ा डालने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कुछ कमाल के आइडियाज़ और अपनी डेली रूटीन के कामों को बहुत आसान बना सकते हैं और अपने रुपए, पैसे और वक़्त की बचत कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इन टिप से फ़ायदा उठा सकें। पहली टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इससे हमारे हज़ारों बल्कि करोड़ों रुपए की बचत होती है। डेली लाइफ़ में हम बहुत सारी बाहर की आइटम्स यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड होगी, बर्गर हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट से बाय करके लाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी एहतियात कर लें तो अपने रुपए, पैसे और सेहत दोनों की बचत कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम ये चीज़ें लेके आते हैं तो हम इनके ऊपर एक्सपायरी डेट वगैरह चेक नहीं करते। तो आप जब भी ऐसी कोई चीज़ ब्रेड या इस तरह के बंद वगैरह बाय करते हैं तो इनके ऊपर दी होती है यहाँ पर एक्सपायरी डेट, जिनकी लिमिट होती है बहुत ज़्यादा कम। जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बाय करें तो ज़रूर से जो एक्सपायरी डेट होती है चेक कर लिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि बच्चों को या इस तरह का हैज़ा या इस तरह के खुदा न खास्ता बहुत सारे ऐसे हादसात होते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम चेक नहीं करते, पैसा भी वेस्ट होता है और ये फूड जो होता है हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो एक्सपायरी डेट चेक करके कोई भी चीज़ यूज़ किया करें। क्रैक से रिलेटेड है तो जब मार्केट से लाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि इन अंडों में से ना बाज़ अंडों पे क्रैक होते हैं। तो जब आप इन्हें बॉयल करने लगते हैं तो उस वक्त इनमें पानी घुस जाता है। तो ऐसा क्या करें कि अंडे के अंदर पानी भी ना जाए और अंडा हमारा बहुत आसानी से बॉयल हो जाए। तो आज इसकी बड़ी ही आसान तरकीब आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने ले लेना है एक शॉपिंग बैग और अंडे को इसके बीच में डाल लेना है। इसको अंडे को यहाँ से अच्छे तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस शॉपिंग बैग को आप यहाँ से एक गिरा लगा के इस तरह से एक अच्छी सी पक्की सी नोट लगा लें। अब आप इस पक को पानी में डाल लें और उसको बॉयल कर लें। जब ये बॉयल हो जाए तो इसको निकाल कर ठंडे पानी में डाल लें और उसके बाद आप इसका शॉपर उतारें। आपका अंडे के अंदर पानी भी जाएगा और अंडा भी बहुत अच्छी तरह से बॉयल होगा। तो इस हैक को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसके वो आड़ू से रिलेटेड है तो आड़ू में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर से करें। ये आपको कब्ज़ से बचाता है और बहुत सारी बीमारियों से भी राहत देता है। आड़ू को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसकी स्किन पर ना बाहर वाले एरिया पर छोटे-छोटे बाल होते हैं। जब हम इसे वॉश कर लें तो अक्सर जब हम खाते हैं तो ये हेयर्स इसके साथ ही रह जाते हैं, जो कि बहुत ही इरिटेट करते हैं। तो आज मैं इसको साफ़ करने का आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगी। इसके लिए आपने जितने पीसेस लेने हैं, धोने हैं, उतने पीसेस ले लें। इसके बाद आपने थोड़ा-सा नमक ले लेना है इस तरह से और नमक को हाथों में लेके ना आपने इसके ऊपर डाल लेना हल्के हाथों से। पहले आपने ना सारे आड़ू पर नमक को इस तरह से रब कर लेना है, ठीक है। नीचे कोई बर्तन रख लीजिएगा ताकि नमक आपका वेस्ट ना हो। आड़ू को साफ़ करने का और इसके जो हेयर्स हैं ना ये उतारने का बेस्ट तरीका है। इससे बाज़ का फलों को पकाने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं ना वो भी ये देखिए बहुत आसानी से आड़ू के ऊपर की जो खुरदरी स्किन होगी ना वो उतरना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको हल्के हाथों से ना इसके ऊपर रब कर लेना है। उसके बाद आपने इसी बाउल में पानी डाल देना है और इसी नमक वाले पानी में ना आलू को 5 से 6 मिनट के लिए डिप रहने देना है, ठीक है। इससे जो बाकी के बचे हुए बाल होंगे ना वो भी इस नमक वाले पानी से बहुत आसानी से उतर जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको इसमें छोड़ देंगे। इस पानी में जब आलू थोड़ी देर डिप रहेगा ना तो आप जो पानी है उसमें देखेंगे कि आलू की ये देखिए सारी स्किन निकल के जो इसके ऊपर के हेयर्स होते हैं ना जो कि खाते वक्त बहुत ज़्यादा लगते हैं वो निकल आएंगे। आलू बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा, जम फ्री हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इससे ना इसकी मदद से आप बहुत आसानी से ना पीच का जो छिलका है उसको रिमूव कर सकते हैं और पूरे का पूरा छिलका इसमें से उतर जाएगा। तो होपफुली मेरा ये छोटा-सा आइडिया जो है ना आलू की सफाई का आप लोगों को पसंद आएगा। इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर करी वो एप्पल से रिलेटेड है। तो कई तरह के केमिकल और कई तरह के जरासीम लग जाते हैं। नॉर्मल पानी से अगर हम इस एप्पल को वॉश करते हैं तो कभी भी एप्पल के ऊपर से ये जरासीम नहीं उतरते और ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो जब भी आप कोई मार्केट से फ्रूट्स वगैरह कुछ भी लेके आते हैं तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करने का मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ। बर्तन में आप पानी ले लें, इसमें आपने ऐड कर देना है नमक। नमक को आपने ऐड करके अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व कर लेना है। उसके बाद जो भी फ्रूट आप खाने वाले हैं ना उसको आपने यहाँ पर ना आधे घंटे के लिए इस पानी में डिप रहने देना है, नमक वाले पानी में। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि बाज़ फ्रूट्स के ना अंदर जो इनके ये वाला एरिया होता है या ये वाला एरिया होता है ना छोटे-छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते। तो ये भी निकल कर बाहर आ जाते हैं और इनकी सफाई भी और क्लीनिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो आधे घंटे बाद आप इनको धोकर वॉश करके अच्छी तरह से खा सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करी हूँ एप्पल से रिलेटेड और इंशाल्लाह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आप लोगों के बहुत सारे पैसे रुपए की भी बचत होने वाली है। तो एक एप्पल अगर हम डेली खाते हैं तो ये हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। एप्पल जो होता है वो आयरन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। एप्पल को जो है एप्पल के शेक को यूज़ किया जाता है आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। लेकिन अक्सर लोग जब एप्पल का शेक बनाते हैं तो फिर भी उनकी आयरन की जो है डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती। तो इसका एक रीज़न होता है, तो वो वजह मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप एप्पल को यूज़ कर रहे हैं आयरन हासिल करने के पर्पज़ के लिए तो आप इसके छिलके उतार कर इसका शेक बनाएंगे तो अच्छे से जो आयरन है इसमें वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाएगा और इसके पूरे फ़ायदे आप लोगों को हासिल हो पाएंगे। होपफुली ये छोटा सा आइडिया है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। साथ शेयर करें तो अक्सर हमारे पास बहुत सारी इस तरह की प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह होती है जिनके इस तरह के ढक्कन बेकार हो जाते हैं। तो इस ढक्कन का आज बहुत ज़बरदस्त आप लोग को यूज़ बताऊँगी। आपने प्लास्टिक की बोतल का एक ढक्कन ले लेना है, इसके अलावा आपने ले लेना है अखबार का एक टुकड़ा। आप इसको छोटे-छोटे इस तरह से पीसेस में कट कर लें और इसको इसके बीच में रख दें। इसको यहाँ पर आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद आपने ले लेना है विनेगर और विनेगर से अखबार को गीला कर लेना है। अखबार को गीला करने के बाद साथ में आपने थोड़ा-सा इसमें नमक ऐड कर देना है। अब
इसको आपने रख देना है अपने माइक्रोवेव ओवन और फ्रिज के अंदर। अक्सर जब खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रिज या माइक्रोवेव के अंदर गर्म होती रहती है तो खाने पीने की चीज़ों की अजीब सी स्मेल आती है। वैसे भी डोर जब क्लोज रहता है तो अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये स्मेल को भी खत्म करेगा और जरासीम को भी किल करेगा। तो छोटा सा आइडिया होपफुली आप लोग के लिए यूजफुल रहे। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो वो बच्चों के इस तरह के कपड़ों से रिलेटेड है। इनकी जीन्स और इस तरह के जो कपड़े होते हैं 1 साल बाद ये इन्हें छोटे हो जाते हैं और बच्चे फिर दोबारा से पहनते नहीं है। इस तरह के कपड़े बाज़ हम मार्केट से भी लेके आते हैं तो इनका जो ये ऊपर का इलास्टिक वाला एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो बच्चे कपड़ों को पहनने से मना कर देते हैं क्योंकि इनको इस तरह के कपड़े पहनने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस तरह के कपड़ों को आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, इसके लिए आपने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लेना है या कोई बड़ा बर्तन या पतीला ले लेना है, ठीक है। और उसके ऊपर इस तरह से कपड़े को खोल के ना आपने चढ़ा देना है। इससे जो खोल के ना आपने जो इलास्टिक वाली साइड है वो कुकर या बड़े पतीले पर चढ़ा देनी है और नाइट के लिए आपने इसको छोड़ देना। अगली सुबह जब आप देखेंगे तो जो ये कपड़े का इलास्टिक है ये खुद ब खुद लूज हो जाएगा और इस तरह से बच्चे इजीली इन कपड़ों को पहन सकेंगे। तो होपफुली छोटा सा आइडिया हो है, आप लोग इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करी वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो सेल्स का यूज़ हर जगह पे होता है, छोटी बड़ी हर तरह की चीज़ों में हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। सेल ना हो तो हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चले ही ना और हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो सेल्स को चेक करना बहुत मुश्किल होता है कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि सेल जो है वो डेड है या बिल्कुल ठीक है। तो इसको चेक करने का आपके साथ बहुत आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। आपने सेल को इस तरह से रख देना है। ये देखिए मैंने एक सेल रखा है और ये मैंने दूसरा सेल रखा है। ये सेल खड़ा हो गया, ये सेल गिर गया है। अब मैं आपके सामने एक और सेल को रख रही हूँ। तो ये दोनों सेल जो है ये ख़राब है, जो सेल खड़ा है वो ठीक है। तो इस तरह से आप सेल को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेल ठीक है और कौन सा सेल ख़राब है। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ वो बच्चों के इस तरह के कपड़ों से रिलेटेड है। तो जो इस तरह के कपड़ों को मशीन वगैरह में धोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और जब ये इस तरह के कपड़े में तादाद में ज़्यादा हो तो मशीन में धोने से भी हमें डर लगता है क्योंकि इनके ऊपर की जो प्रिंटिंग वगैरह होती है वो मशीन में धोने से ख़राब हो जाती है। तो आज मैं इसको धोने का आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगी। आपके कपड़े भी नहीं रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, ना ही इनकी प्रिंटिंग ख़राब होगी। तो इस तरह के प्रिंटिंग वाले कपड़े लाइट कलर के जब भी आप वॉश करें तो आप इन्हें ठंडे पानी में ही वॉश किया करें, मशीन में गर्म पानी का इस्तेमाल आप ना करें। तो कभी भी इनके ऊपर की प्रिंटिंग जो है वो ख़राब नहीं होती और कपड़े अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। तो इस कपड़ों को मैं 5 बार साफ मशीन में धो चुकी हूँ। आप इसका कलर देख सकते हैं और प्रिंटिंग भी चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो प्रिंटिंग वाले कपड़ों को इस्त्री करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इनका जो प्रिंट होता है ये इस्त्री के गर्म हिस्से पर जैसे ही लगता है तो ये स्टिकर्स वगैरह उतरना शुरू हो जाते हैं। तो आज एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि आपके कपड़ों से कभी भी ये प्रिंट और स्टिकर नहीं उतरेंगे। इसके लिए आपने काम करना है, अपने अखबार का टुकड़ा ले लेना है। इस अखबार के टुकड़े को आपने डबल करके रखना है। जितने हिस्से पर प्रिंटिंग है उतने हिस्से पर रखें, इस्त्री को गर्म करें, फिर आप इनको प्रेस करेंगे तो कभी भी आपकी जो इन कपड़ों की प्रिंटिंग है वो ख़राब नहीं होगी और कपड़े भी बहुत अच्छे से हमारे इस्त्री हो जाते हैं। तो आप भी इस टिप को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप लोग के साथ शेयर करें। ये टिप तो मेरी सुपर से भी ऊपर है और आप लोग के बहुत सारे मसाइल को हल करने वाली है। इसके लिए आपने नीम गर्म पानी ले लेना है, उसमें आपने ऐड कर देनी है 2 चिटकी जितनी पिसी हुई फटकरी। आपने यहाँ पर फटकरी का इतना इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास पिसी हुई फटकरी नहीं है तो आप फटकरी के टुकड़े को एक बार पानी में से निकाल लें। अब मैं आपको इसका यूज़ और फ़ायदा बता देती हूँ। तो आपने देखा होगा कि सीज़न बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बच्चों का हो या हमारा हो, गला बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, गले की आवाज़ जो है वो बिल्कुल बैठ जाती है जो कि मेडिसिन से भी ठीक नहीं होती। तो इस पानी से अगर आप दिन में 2 से 3 बार गरारे करेंगे तो आपको बेहतरीन ताज देखने को मिलेंगे और आपका गला और जो गले में दर्द हो रहा होता है वो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो झाड़ू का यूज़ हर घर में ही होता है और झाड़ू जब छोटा होता है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो आज इस छोटे और बेकार झाड़ू का मैं आपको इतना ज़बरदस्त यूज़ बताऊँगी जो कि आपके कामों में आसानी पैदा करेगा और आपके बहुत सारे मसाइल को हल करेगा। इसके लिए आपने घर में पड़ा हुआ कोई भी एक्स्ट्रा दुपट्टा या कपड़ा ले लेना है और झाड़ू के गिर्द आपने अच्छी तरह से इसको लपेट लेना है, ठीक है। इस तरह से आप इस कपड़े को रैप कर लेंगे। तो ये जो है इस तरह से आपने रैप करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर रबर बैंड ले लेना है या इसका कपड़े को किसी चीज़ की मदद से अच्छी तरह से बांध लेना है। तो मैं यहाँ रबर बैंड की मदद से इसको अच्छी तरह से बांध लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको रबर बैंड की मदद से बांध लिया है। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। आप इसको चाहें तो डस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दीवारों वगैरह की झाड़ पोंछ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा झाड़ू तो हम डेली लगाते हैं, उसके बाद हमें पोछा भी लगाना पड़ता है। तो हल्का सा पानी अगर आप इसके ऊपर डालेंगे तो आपको पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, झाड़ू के साथ आपका पोछा भी बहुत आसानी से लग जाता है। इसके अलावा हमारे घर में बहुत सारा फर्नीचर ऐसा होता है जहाँ पे नीचे के एरिया की हम सफाई नहीं कर पाते या हमारा हाथ नहीं पोछता, ना ही पोछा लगा पाते हैं। तो आप वहाँ से बहुत आसानी से इस तरह के झाड़ू की मदद से पोछा लगा सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। होपफुली मेरा ये छोटा सा आइडिया आप लोग के पसंद आएगा, आप लोग के काम को आसान बनाएगा। कोई भी टिप आइडिया हैक अच्छा लगे तो आप बहन भाई से गुजारिश होगी सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर किया करें। अपना रखिए ख्याल। जज़ाकल्लाह।